हाय गाइस, मैं पंकज कुमार आपको अपने यूट्यूब चैनल में आपका सभी का स्वागत करता हूं। सो गाइस, अपना जो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर चल रहा था उसमें सेकेंड यूनिट का टॉपिक है एक टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। सो गाइस, आज हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर प्रेजेंटेड बाय पंकज कुमार। सो गाइस, आज चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। On the basis of working mechanism, there are three types of computer. ऑन द वर्किंग मैकेनिज्म, यानी कि वर्किंग मैकेनिज्म के आधार पर हमारे कंप्यूटर के तीन टाइप्स दिए हुए हैं जो आपके सिलेबस में है। एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। ये तीन टाइप्स के कंप्यूटर होते हैं। आज और हम इस वीडियो में आपको यही बताने वाले हूँ कि एनालॉग कंप्यूटर किसको कहते हैं, डिजिटल कंप्यूटर किसको कहते हैं और हाइब्रिड कंप्यूटर किसको कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एनालॉग कंप्यूटर, फर्स्ट है एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर किसको कहते हैं? अ कंप्यूटर दैट वर्क्स विद नेचुरल फिनोमिना, मतलब कि जो कंप्यूटर नेचुरल फिनोमिना के साथ वर्क करता है। एंड फिजिकल वैल्यूज़, जो फिजिकल वैल्यू को मेज़र करता है। जैसे कि हमारा अर्थक्वेक मेजरमेंट होता है, अर्थक्वेक होता है तो उसको मेजरमेंट करने वाला जो डिवाइस होता है उसको भी कंप्यूटर कह सकते हैं, जैसे कि एनालॉग कंप्यूटर। सेकेंड है स्पीड ऑफ वाइंड। इस वाइंड की स्पीड मेज़र करने वाला जो एक कंप्यूटर होता है उसको भी हम एनालॉग कंप्यूटर कह सकते हैं। वेट नापने के लिए भी एक हमारा एक डिवाइस होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, उसको भी कंप्यूटर कहा जा सकता है। और एक लाइट, जो वेट लाइट होता है, जो हल्की वस्तु को नापने के लिए होता है, वो भी हमारे लिए एनालॉग कंप्यूटर है। अब इसे कुछ बातें बताई गई है इसमें, जैसे कि इट इज़ एन स्पेशल वर्क कंप्यूटर, कि ये जो एनालॉग कंप्यूटर होते हैं ये किसी स्पेशल वर्क के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, किसी स्पेशल वर्क के लिए। इट इज़ यूज्ड इन मेडिकल एंड इंडस्ट्रियल फील्ड। ये मेडिकल जो फील्ड होता है उसमें यूज़ होते हैं और इंडस्ट्रियल फील्ड में भी यूज़ होते हैं। इट मेजर फिजिकल वैल्यू सच एज टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये जो कंप्यूटर होते हैं, ये एनालॉग कंप्यूटर, ये हमारा जैसे टेम्परेचर हो गया और प्रेशर हो गया, इनको भी नापने के लिए, इनको मेज़र करने के लिए ये यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कभी जब आप पेट्रोल पंप पे गए हों बाइक वगैरह से, गाड़ी से, बस से, तो आपने वहाँ देखा होगा जो हम पेट्रोल पंप पे वो जो वहाँ के जो वर्कर्स होते हैं वो कुछ एक वहाँ पे एक मीटर लगा हुआ था वहाँ, जैसे कि आपकी जो बाइक है उसमें पेट्रोल डलवाते हैं तो उसमें साथ अमाउंट और पैसों की वैल्यू आए, और जितना पेट्रोल आपकी गाड़ी में या आपके व्हीकल में जा रहा है तो उसका मेजरमेंट भी साथ दिखाता रहता है। तो इस तरीके से वो भी एक एनालॉग कंप्यूटर है। स्पीडोमीटर इन कार्स और एंड वॉच, ये स्पीड जो इसके कुछ एग्जांपल है, जैसे स्पीडोमीटर हो गया और वॉच हो गया, ये भी एनालॉग कंप्यूटर के ही टाइप्स हैं। एंड फीचर्स ऑफ एनालॉग कंप्यूटर, जो एनालॉग कंप्यूटर उसके फीचर्स क्या होते हैं? इट इज़ स्पेसिफिक फॉर द पर्टिकुलर टास्क। जो हमारा ये एनालॉग कंप्यूटर होता है ये किसी भी टास्क के लिए पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक होता है। जैसे कि अगर हमें अपना स्पीड नापना है किसी व्हीकल की, तो उसके लिए केवल स्पीडोमीटर ही यूज़ होता है, कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट, कोई दूसरा कंप्यूटर यूज़ नहीं होता। इसीलिए ये स्पेसिफिक होते हैं। किसी वर्क के लिए केवल एक ही डिवाइस, एक तरीके का डिवाइस ही डिज़ाइन किया जाता है। इट वर्क्स ऑन कंटिन्यूस डाटा, यानी कि ये जो है ना हमारा, ये कंटिन्यूस डाटा पर ही वर्क करता है। जैसे कि पेट्रोल जा रहा है बाइक में तो वो कंटिन्यूसली मेज़र दिखाता रहता है कि इतना अमाउंट, इतना लीटर पेट्रोल जा रहा है, और उसके बाद में कंटिन्यूस आउटपुट दिखाता है हमें। और डिवाइस जो हमारा डिस्प्ले होती है उस पर कंटिन्यूसली आउटपुट दिखाता है कि इतना अमाउंट चला गया है और इतने रुपए हो गए हैं। नेक्स्ट है हमारा इट वर्क्स ऑन रियल टाइम। ये बिल्कुल रियल टाइम पे दिखाता है कि इसके ऐसे नहीं कि अब जो पहला पास्ट में हो गया है, फ्यूचर में होने वाला है, उसकी वैल्यू ये नहीं दिखाता। जो रियल टाइम हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है ना, वही जो हमारा डाटा होता है उसी को ये बताता है। नो स्टोरेज कैपेसिटी, इसलिए इसके पास स्टोरेज कैपेसिटी नहीं होती। मतलब कि ये कोई भी डाटा को स्टोर नहीं करके बताता। स्टोर करने के बाद नहीं आपको आउटपुट देता कि ये आपका पहले था और अब ये इतना है, नेक्स्ट इतना आएगा। तो ये कोई भी स्टोरेज कैपेसिटी इसमें नहीं होती। इट हाईली एक्यूरेट एंड रिलायबल, ये कंप्यूटर हाईली एक्यूरेट और रिलायबल होते हैं। तो गैस नेक्स्ट चलते हैं। आपको जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है ये एक एनालॉग कंप्यूटर की पिक्चर है। आप देख सकते हैं एनालॉग कंप्यूटर कुछ ऐसे तरीके से होते हैं। ये नहीं एनालॉग कंप्यूटर, ये एक ही नहीं है, बहुत सारे एनालॉग कंप्यूटर हैं। ये भी उनमें से एक एनालॉग कंप्यूटर का एक सिस्टम है। नेक्स्ट है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर किसको कहते हैं? डिजिट मीन्स होता है नंबर, जैसे 1 2 3 4।
आप जानते होंगे डिजिट क्या होता है। सो ए कंप्यूटर दैट वर्क्स विद डिजिटल वैल्यूज़ 0 and 1, कि जो कंप्यूटर डिजिट 1 और 0 पर वर्क करता है वो डिजिटल कंप्यूटर होता है। वेयर 0 इज़ ऑफ एंड 1 इज़ ऑन, मतलब कि क्या है कि 0 का मतलब होता है यहाँ पे ऑफ और 1 का मतलब होता है ऑन। इट वर्क्स विद डिस्क्रीट डाटा। डिस्क्रीट डाटा का मतलब क्या है कि ये डिस्क्रीट, इसमें कंटिन्यूसली डाटा हम नहीं देते, उसके ऊपर ही वर्क नहीं करता। इसमें हम पहले बाद में भी दे सकते हैं। मतलब क्या है कि इसमें कंटिन्यूसली हमें इनपुट देने की ज़रूरत नहीं होती। इसमें हम अपना जो इन्फॉर्मेशन है, अपनी जो भी डाटा है, उसको हम डालकर रख सकते हैं कुछ देर बाद, और हमें कुछ देर बाद में हम थोड़ा स्पेस देकर हम टाइम में अपना डाटा इनपुट, अपना आउटपुट ले सकते हैं। डिजिटल कंप्यूटर डजंट मेजर द कंटिन्यूस डाटा। वही जो बात मैंने अभी बताई है कि इसमें कंटिन्यूस डाटा की मेजरमेंट नहीं होता, इसीलिए उससे कंटिन्यूस आउटपुट नहीं हमें मिलता। द एंटायर पीसी यूज्ड टुडे ऑन डिफरेंट फील्ड आर डिजिटल कंप्यूटर, कि जो आज के टाइम पर पीसी यानी कि पर्सनल कंप्यूटर जो यूज़ हो रहे हैं डिफरेंट फील्ड में, वो ही हमारे लिए आज क्या है, डिजिटल कंप्यूटर हैं। सो इसके कुछ फीचर्स दिए हुए हैं डिजिटल कंप्यूटर के। डिजिटल कंप्यूटर फीचर क्या होता है? इट इज़ एप्लीकेबल फॉर द जनरल पर्पज़। मतलब क्या है कि ये किसी स्पेसिफिक काम के लिए, किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए डिज़ाइन नहीं किए जाते। ये हर मतलब की जनरल जो पर्पज़ होते हैं, बेसिकली छोटे छोटे काम के लिए, ये हमारे जनरल पर्पज़ के लिए कंप्यूटर बनाए जाते हैं। इट वर्क्स ऑन द डिसकंटिन्यूस और डिस्क्रीट डाटा। मतलब वही कि ये कंटिन्यूस डाटा पर वर्क नहीं करता, ये डिसकंटिन्यूस, मतलब कि जो रुक रुक कर भी हम अपने कंप्यूटर को हम उसमें इनपुट दे सकते हैं, थोड़ी देर कुछ समय टाइम में स्पेस देने के बाद में दे सकते हैं। कंटिन्यूसली डाटा देने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए इसमें कंटिन्यूसली आउटपुट हमें नहीं मिलता। नेक्स्ट है इट बेस्ड ऑन द डिजिट 1 and 0 and 1, मतलब कि ये हमारे जो डाटा है उस पर 0 और 1 पर बेस्ड होता है। नेक्स्ट इट इज़ फास्टर, ये फास्ट होता है डिजिटल कंप्यूटर अपना एनालॉग कंप्यूटर से। नेक्स्ट इट हैज़ स्टोरेज सेक्शन, इसमें स्टोरेज सेक्शन होता है। इट इज़ हाईली एक्यूरेट एंड रिलायबल, ये हाईली एक्यूरेट और रिलायबल होता है दैन द एनालॉग कंप्यूटर। नेक्स्ट हमारा ये जो आप पिक्चर देख रहे हो, ये हमारे डिजिटल कंप्यूटर की है। आपने ये कंप्यूटर मोस्टली देखा होगा पुरानी फिल्मों में, या फिर पुरानी जो हमारी दुकानें होती हैं, पुरानी शॉप पर आपने देखा होगा, बहुत पुराने कंप्यूटर्स होते हैं, तो वहाँ पे आपने ऐसे कंप्यूटर देखा होगा। तो ये डिजिटल कंप्यूटर है। तो आप सोचोगे कि इसमें तो हम अपने कीबोर्ड का भी यूज़ करते हैं, लेकिन गाइस आप अगर आपको मैं बता दूं कि मशीनी लैंग्वेज जो होती है उसमें आप कोई भी इनपुट दबाते हो, तो कोई भी इंस्ट्रक्शन देता हो, तो कंप्यूटर उसको समझने के लिए एक लैंग्वेज का यूज़ करता है जिसमें 0 और 1 को ही कंप्यूटर समझ पाता है, वही होती है मशीनी लैंग्वेज, और इसलिए 0-1 का यूज़ होता है, इसलिए डिजिटल कंप्यूटर है। नेक्स्ट इज हाइब्रिड कंप्यूटर, लास्ट वन इज हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर कौन सा होता है? इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर, मतलब कि क्या है कि ये एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का एक कॉम्बिनेशन होता है। उसके जो फीचर्स हैं एनालॉग कंप्यूटर के और डिजिटल कंप्यूटर के, कंबाइन करके इस कंप्यूटर को नया कंप्यूटर बनाया, उसमें सभी ये फीचर्स डाल दिए दोनों के, तो मिलाकर बन गया हाइब्रिड कंप्यूटर। इट वर्क्स विद कंटिन्यूस एंड डिस्क्रीट डाटा, ये दोनों तरीके के उस पर डाटा पर वर्क कर सकता है, कंटिन्यूस पर भी और डिस्क्रीट पर भी। अगर हम इसको कंटिन्यूसली इनपुट देते रहें तो ये हमें कंटिन्यूसली आउटपुट देता रहेगा, और ऐसा भी है कि हम कंटिन्यूसली ना देकर थोड़े समय के बाद थोड़े समय के टाइम में गैप लेकर हम इसमें इनपुट दें, तो हमें ये ऐसे भी हमें आउटपुट देता है। देयर आर यूज्ड इन ICU ऑफ द हॉस्पिटल, कि ये जो कंप्यूटर है, हाइब्रिड कंप्यूटर है, ये ICU में, हॉस्पिटल के ICU होते हैं ना, उसमें यूज़ किया जाता है, जेट प्लेन्स में यूज़ किया जाता है, एंड अदर डाटा एनालिसिस, और अदर डाटा एनालिसिस के लिए ये कंप्यूटर यूज़ होते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर ट्रांसफ़र डाटा फ्रॉम एनालॉग टू डिजिटल कंप्यूटर, जो हाइब्रिड कंप्यूटर है वे ट्रांसफ़र करते हैं डाटा को एनालॉग टू डिजिटल एंड डिजिटल टू एनालॉग कंप्यूटर, ऐसे ही एक दूसरे में कन्वर्ट करके हमें आउटपुट दिखाते हैं। डाटा जो एनालॉग टू डिजिटल कंप्यूटर एंड डिजिटल टू एनालॉग कंप्यूटर। नेक्स्ट इज फीचर्स है। फीचर्स ऑफ हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है? इट इज़ एन एक्सपेंसिव सिस्टम, जो ये हाइब्रिड कंप्यूटर है बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, क्योंकि इनमें हम जो डिजिटल हैं और एनालॉग हैं उनका कम्बिनेशन है, तो इसे बनाने में हमें दोनों ही कंप्यूटर की जो
मशीनरी लगी है, लैंग्वेजेस लगी हैं, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर लगे हैं, वे सभी इसमें कंबाइन होकर लगे हैं, तो ये मच इफ़ेक्टिव है दैन द अदर कंप्यूटर। सो ये कॉस्ट में काफ़ी एक्सपेंसिव होगा। इट इज़ डिज़ाइन फॉर ए स्पेशल पर्पज़। ये जो हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर है ये किसी स्पेशल पर्पज़ के लिए डिज़ाइन किया जाता है। इट वर्क्स ऑन कंटिन्यूस एंड डिस्क्रीट डाटा। वही बात जो मैंने आपको पहले बताई कि कंटिन्यूस पर और डिस्क्रीट डाटा दोनों पर भी वर्क कर सकता है। इट हैज़ लिमिटेड स्टोरेज। इसमें स्टोरेज तो होता है पर वो लिमिटेड होता है। आप जैसे कि हमारा हो गया 2 GB, 4 GB, 4 GB, 8 GB, 14, 16 GB, ऐसे एट्सेट्रा। इट इज़ कॉम्प्लेक्स दैन अदर कंप्यूटर। ये कंप्यूटर बहुत कॉम्प्लेक्स होता है अदर कंप्यूटर्स के रिगार्डिंग। सो गाइज आप यहाँ पर ये पिक्चर्स देख सकते हैं, ये एक हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर है। आपने शायद देखा भी होगा ऐसा कंप्यूटर, जनरली आज के टाइम में सभी के घर में मिल जाएगा। सो गाइज आज हमने ये तीनों टॉपिक पढ़ लिए हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इस वीडियो से रिगार्डिंग या अदर वीडियो से रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है, सो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। एंड कुछ सजेशन है आपका वीडियो से रिगार्डिंग, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में सजेशन भी दे सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द बेटर फ्यूचर।